ये है कि 100% बिजनेस में से सिर्फ 5% बिजनेस ही ऐसे होते हैं या 5% लोग ही ऐसे होते हैं जो मार्केटिंग को सही तरीके से कर पाते हैं। अगर आपने ये करना सीख लिया तो पनीर क्या, आप जहर भी बेच लोगे अगर आपने ये करना सीख लिया। मैं इस मीटिंग में आने से पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था और सबने नाम सुना होगा पाब्लो पिकासो का। वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट थे, वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट। हुसैन सर भी उनके सामने ड्राफ्टिंग में कुछ बेच नहीं पाते थे। वो यूएसए की स्ट्रीट में कहीं घूम रहे थे तो उन्हें एक लेडी टकराई। आई एम ऑडिबल टू एवरीवन ना, सबको मेरा वॉइस आ रहा है ना? परफेक्ट परफेक्ट परफेक्ट। तो उनको एक लेडी टकराई, उन्होंने बोला आप पाब्लो पिकासो हैं एंड यू आर वर्ल्ड फेमस आर्टिस्ट, कैन यू ड्रॉ मी समथिंग फॉर मी। तो उन्होंने एक उनको पेपर दिया और 30 सेकंड में उन्होंने उनको एक फोटो ड्राफ्ट करके दी जो कि उनकी खुद की फोटो थी। सिर्फ 30 सेकंड में उन्होंने पेपर लिया और उनको हैंड ओवर कर दिया और उन्होंने पेपर देते हुए बोला उसको, दिस पेंटिंग वर्थ ₹50 लाख। अब उसको ये विश्वास नहीं हुआ, वो मार्केट में गई चेक करने के लिए। उसने 4-5 लोगों को दिखाया कि इस पेंटिंग का आप क्या प्राइस देंगे। तो उन्होंने बोला इट्स अ पाब्लो पिकासो पेंटिंग एंड वी विल बी एबल टू गिव यू ₹50 लाख फॉर दिस पेंटिंग। तो उसको विश्वास हुआ कि वो शायद गलत नहीं बोल रहे थे। अब वो उसके एड्रेस को ढूंढते ढूंढते एग्जीबिशंस पे जाते जाते एक बार उनके ऑफिस पे पहुंची और ऑफिस पे पहुंची तो उन्होंने उसको वो फोटो दिखाई जो उन्होंने ड्राफ्ट करी थी। तो उन्होंने पूछा कि इस पेंटिंग की जो कॉस्ट है वो ₹50 लाख है। तो पाब्लो पिकासो बोलते हैं हाँ, यस आई रिमेम्बर दिस पेंटिंग कॉस्ट ₹50 लाख। तो बोलती है सर क्या आप मुझे सिखा सकते हो कि 30 सेकंड में 50 लाख की पेंटिंग कैसे बनाई जाती है। तो पाब्लो पिकासो बोलते हैं लुक मैम, दिस पेंटिंग टुक मी 30 लॉन्ग ईयर्स टू ड्राफ्ट अ पेंटिंग ऑफ वर्थ ₹50 लाख। इस पेंटिंग को जो आपने 30 सेकंड में देखा है इसको मुझे 30 साल लगे बनाने के। मतलब मेरे पीछे 30 साल का एफर्ट है इस पेंटिंग को बनाने के लिए जो आज 50 लाख रुपए की है। दूसरा अगर मैं एग्जाम्पल दूं, ये एग्जाम्पल मैं आपको क्यों दे रहा हूं, जब ये मैं 2-3 आपको स्टोरी सुनाऊंगा ना आपको बखूबी खुद पता चल जाएगा। सचिन तेंदुलकर सब जानते हैं, क्रिकेट के लीजेंड है। 2007 में ऑस्ट्रेलिया के साथ उनका मैच था। ब्रैड होक बॉलिंग कर रहे थे और उस जमाने में सचिन तेंदुलकर को आउट करना एक बॉलर के लिए ड्रीम होता था कि सचिन तेंदुलकर को आउट कर दें, और वो भी बोल्ड। ब्रैड होक ने उनको बोल्ड आउट किया था पहली बॉल में। उसके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट थी क्योंकि वो नौसिखिया था, नया नया आया था, 13 साल पुरानी मैं बात बता रहा हूँ। जब मैच खत्म हुआ तो वो उस बॉल को लेके सचिन तेंदुलकर के पास पहुंचा और उसने बोला सर मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैंने आज आपको बोल्ड आउट किया और मैं चाहता हूं आप इस बॉल में कुछ लिख के दो ताकि ये मेरी मेमोरी में रह सके, एज अ ऑनर मैं इसको कहीं रख सकूं। तो सचिन तेंदुलकर ने उस बॉल में क्या लिखा कि ये मौका आपकी जिंदगी में आज के बाद कभी नहीं आएगा। क्या कॉन्फिडेंस रहा होगा जब उन्होंने ये लाइन लिखी होगी। और मैं आपको बता दूं इस मौके के बाद 35 बार उनका आमना सामना हुआ, 35 बार इनकाउंटर हुआ, वनडे में भी, टेस्ट में भी, आईपीएल में भी, T20 में भी, और आज तक वो मौका नहीं आया जब उन्होंने कभी उसको आउट किया। अब क्या सचिन तेंदुलकर ये लाइन लिखने के बाद जाके शैंपेन पी रहा होगा? क्या वो पिज्जा पार्टी कर रहा होगा या वो एंजॉय कर रहा होगा? बिल्कुल नहीं। जो उसने लाइन लिखी थी ना उसको सही प्रूव करने के लिए उसने अपने आप को जला दिया होगा। ऐसा नहीं है एक दिन की मेहनत, ऐसा नहीं है 2 दिन की मेहनत, कितने सालों की मेहनत होगी, कितना उसने प्रैक्टिस किया होगा, और जब वो उसके सामने आता होगा कितने डेडिकेशन के साथ वो खेलता होगा। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूं कि किसी चीज को अचीव करना आसान नहीं होता। आप चाहे ये बिजनेस करो, चाहे आप कोई और बिजनेस करो, चाहे आप कोई जॉब करो, अगर आपको उसमें सक्सेस होना है, अचीवमेंट लेनी है, तो सर आपको अपने आप को जलाना पड़ेगा, खत्म करना पड़ेगा। बिल्कुल आसान दुनिया में कुछ भी नहीं होता, पैसा कमाना तो बिल्कुल भी आसान नहीं होता। पर जिस दिन आपने
मार्केटिंग करना सीख लिया, आप मेरे वर्ड्स को याद रखना, आप कभी दुनिया में पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। अगर मैं आज अपनी बात करूं, मैं 2012 से इस बिजनेस में हूं, और आप में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कॉल करते होंगे, शायद मैं रिसीव कर ही नहीं पाता हूँ। और एक टाइम ऐसा था, एक साल, जब मैं अपने शब्दों में चेंज करता था कि मैं कैसे क्लाइंट से बात करूं ताकि मैं उसका अटेंशन गेन कर पाऊं। तो उसके लिए मैं सामने वाले की डिमांड सोचता था कि सामने वाला क्या सुनना चाहता है, उसको चाहिए क्या। पिनुज की रिक्वायरमेंट कुछ और है, वो मेरे से सोया के लिए किसी और चीज में डील कर रहे हैं। अब मैं उनको कुछ और समझा रहा हूं तो वो मैच नहीं कर पाएगा। मुझे उनकी रिक्वायरमेंट मैच करनी पड़ेगी, तभी मैं सेल कर पाऊंगा, या मुझे उनको कन्विंस करना पड़ेगा। अगर मेरे अंदर कन्विंसिंग पावर है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ, पर अगर मैं कन्विंस ही नहीं कर पा रहा तो मैं अपना माल कभी नहीं बेच सकता। अब जब आप मार्केट में टोफू को लेके जाओगे तो आपको पता है आपके सामने क्या क्या सवाल आने हैं, आपको उनको कैसे कन्विंस करना है, ये भी आपको समझना है। ये आप फर्स्ट डे में नहीं होने वाला। जब भी आप कोई इंडस्ट्री को रन करते हो, तो कोई भी इंडस्ट्री, इवन थ्योरी भी ऐसा बोलती है, 3 साल तक आपको उसमें प्रॉफिट का नहीं सोचना चाहिए। 6 महीने में प्लांट खोल के बंद कर देना, 2 महीने में प्लांट खोल के बंद कर देना, साल में खोल के बंद कर देना, प्लांट कभी भी ऐसे सक्सेस नहीं होते। हर बिजनेस को ग्रो करने के लिए टाइम लगता है। बिस्लरी जब मार्केट में आई थी और जब वो रिव्यू ले रही थी लोगों से, तो लोगों ने बिस्लरी के जो वो थे सर्वेयर, उनको बोला था कि जिस देश में गंगा यमुना गोदावरी बहती हो, उस देश में आप पानी बेचोगे, भाई साहब कभी नहीं बिकेगा। और आज की डेट में जब हम बाहर जाते हैं तो पानी का मतलब बिस्लरी, और बिस्लरी का मतलब पानी। उन्होंने इस तरीके से एजुकेट किया हमें कि हमें वही पानी क्यों पीना है। आरओ का कंसेप्ट ही उनके बाद आया था, उससे पहले हमें पता था कि आरओ क्या होता है। तो आपको अवेयरनेस क्रिएट करनी पड़ेगी। टोफू की इंडस्ट्री में ये अच्छी बात है कि लास्ट 3 ईयर से इसमें बहुत लिटरेट लोग आने लगे हैं। अभी तक इस इंडस्ट्री